हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर के कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन। इससे पहले भी हमने इस तरह के वीडियोस को अपलोड किया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको मिलेगा मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, इसके अलावा एएलपी और टेक्नीशियन का मास्टर बैच। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, यानी नए पैटर्न पे काउंटिंग ऑफ फिगर से जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी में से 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम यहाँ पे लेकर के उपस्थित है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, हमें इस आकृति में काउंट करना है कि कुल कितने त्रिभुज हैं। अच्छा, गौर से देखिएगा, त्रिभुज जब भी काउंट करने के लिए आप चलिए तो दो पैटर्न पे आप ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी दो पैटर्न पे आता है। जैसे देखिएगा, अगर इस तरीका का आकृति आपका बन रहा है तो इसमें कुल मिला के कितना ट्रायंगल होगा। सर, इसमें कुल मिला के 3 ट्रायंगल होगा, 2 छोटा छोटा और एक बड़ा वाला। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि अगर आकृति इस तरीके का बन रहा हो तो इसमें त्रिभुज की संख्या को काउंट करने का तरीका क्या होता है, हम ऐसे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और जो सबसे बड़ा नंबर आता है उसको डबल कर लेते हैं, यानी इस आकृति में कुल मिला के 8 ट्रायंगल। तो यह दो पैटर्न अगर आपके दिमाग में है, ध्यान में है, तो आप बहुत ही आसानी से काउंटिंग ऑफ फिगर के यानी काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, यह आपका हो गया बेसिक फिगर। अब आइए इस क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं कुल कितना ट्रायंगल। तो सबसे पहले देख लीजिए, इस पार्ट को आप देखिए जरा सा, क्या सेम यही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। हाँ सर हो रहा है, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा। फिर अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे भी देख लीजिए, इस बेस पर भी कुछ इसी तरीके का केस हो रहा है, तो 3 यहाँ पे हो गया। और फिर इस पूरे बेस पर भी इसी तरीके का कुछ ऐसा आपका फिगर बन रहा है, तो 3 यह हो गया। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए, गौर से अगर देखा जाए तो उस केस में क्या हो रहा है कि 3 आपका इस बेस पे ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, 3 आपका इस बेस पे और 3 इस बेस पे, तो 3 3 9, तो यह हो गया। इसके अलावा और नया ट्रायंगल क्या बन रहा है, यह वाला देख लीजिए, छोटा छोटा 2 और एक 10 और एक आपका 11, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इस बेस पे 3, फिर इस वाले बेस पे 3 और फिर नीचे वाला जो बेस है उस पे 3, तो 3 3 9, तो यह हो गया। इसके अलावा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, 2 छोटा छोटा, तो 9 और 2 11, यानी विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसी से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व किए। अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे देखिए नंबर 2, यहाँ भी हमें ट्रायंगल को काउंट करके बताना है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब ध्यान से देखिए, उसी पैटर्न को खोजिए। गौर से देखिए, एक तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए वही पैटर्न बन रहा है, तो इसमें 3 ट्रायंगल होगा। उसके बाद देखिए इस पार्ट को आप देखिए, यहाँ भी उसी तरह का पैटर्न बन रहा है, तो 3 यह हो गया। फिर इस पार्ट को देखिए, यहाँ भी कुछ उसी प्रकार का पैटर्न बन रहा है, तो 3 इसमें होगा, तो 3 3 6 और 3 9 9, तो यह हो गया। इसके अलावा एक यह वाला 10 और एक पूरा यहाँ पे जो बन रहा है यह वाला कितना हो जाएगा, 11। इधर देख लीजिए, अगर यह यहाँ से सटा हुआ होता तो एक ट्रायंगल इधर बनता, लेकिन वहाँ पे ट्रायंगल आपका नहीं बन रहा है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 11। देखिए 3 3 6 3 9, एक 10 और एक बड़ा वाला, यानी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका विकल्प डी हो जाएगा। बहुत ही सावधानी से देखते रहिएगा, यह चीज़ अगर यहाँ पे मिला होता तो फिर मामला कुछ और होता। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। हमें इस आकृति में भी काउंट करके बताना है कि कुल कितने ट्रायंगल है। उसी पैटर्न को आप खोजिए कि उस तरह का कितना पैटर्न है। तो गौर से देखिएगा, अगर आप देखते हैं इस पार्ट को, यहाँ पे देखिए तो 3 तो यह हो गया। इसके अलावा इस वाले पार्ट में आ जाइए, देखिएगा ज़रा सा, यहाँ भी तो 3 और 3 6 हो गया। अच्छा, 6 के अलावा गौर से देखिएगा, 6 के अलावा यहाँ पे आपका एक यह वाला बन रहा है, एक यह वाला बन रहा है, तो 6 और 2 8 हो गया। साथ ही साथ एक यह 9 और एक 10 और एक पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबको मिला करके, यानी यहाँ भी आंसर आपका क्या बन रहा है, विकल्प बी होगा। रिपीट करें चीज़ों को, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए गौर से देखिएगा। सबसे पहले इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट में आपका कितना ट्रायंगल होगा, 3 ट्रायंगल होगा। ठीक है, केवल ऊपर वाले में 3 ट्रायंगल। अब इस दोनों को देखिए, यह दोनों एक्स्ट्रा, तो 3 और 2 5 हो गया। इस पार्ट में आइए, नीचे वाले में यहाँ पे 3 8 हो जाएगा। इस पूरे को मिला करके एक ट्रायंगल बन रहा है, तो 9 हो गया। और यह वाला एक 10 और एक 11, यानी विकल्प बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखिएगा
इस वाले आकृति में कुल कितने ट्रायंगल होंगे। वही चीज़ तो हो रहा है, देखिए इस पार्ट में 3 ट्रायंगल होगा, इस पार्ट में 3 ट्रायंगल होगा और बड़ा वाला पार्ट में 3 ट्रायंगल, यानी इस बार हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस टाइप का देखिए ना कुल कितना पार्ट आपका बन रहा है, तो एक यह वाला, दूसरा यह वाला और तीसरा पूरा का पूरा जो बड़ा वाला है, तो 3 या 9, विकल्प डी हमारा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए क्या है। हमें इस वाले आकृति में ना बताना है कि कुल कितना ट्रायंगल। हमने आपको बताया था अभी जस्ट कि इन 2 चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा। इस वाले फिगर में कितना ट्रायंगल बनता है, 8 ट्रायंगल बनता है, और अगर इस तरीके का केस रहे तो इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा, 3 ट्रायंगल बनेगा। तो ऐसा फिगर देखिए इसमें कहीं दिख रहा है, हाँ सर यह वाला दिख रहा है, गौर से देखिए इस पार्ट को, क्या यह वाला जो पार्ट है वह वही है, हाँ सर वही है। तो इसमें कितना ट्रायंगल हो जाएगा, 8। चलिए यहाँ पे हो गया आपका 8 त्रिभुज, ठीक है, केवल इस आकृति में। अब इधर चलिए इस पार्ट को देखिए जरा सा, इस पार्ट को अगर गौर से देखिएगा ना तो इसमें आपको कुल मिला के 5 ट्रायंगल दिखेगा। देखिए 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला, तो इसमें कितना हो गया 5, तो 8 और 5 13। इसके अलावा देख लीजिए छोटा छोटा कितना बना, 1 2 3 4, इसमें 8, इसमें 5 13 और छोटा छोटा 4 बना है, तो 8 5 13 और 4 कितना हो जाएगा 17। विकल्प बी हमारा यहाँ पे सही आंसर। इस पार्ट में 8, यहाँ पे 5 13 और इसके अलावा 4 छोटा छोटा और ट्रायंगल बन रहा है, तो 8 5 13 और 4 17, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस दोनों बेसिक फिगर के मिलने से कोई नया ट्रायंगल यहाँ पे नहीं बन रहा है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, इस वाले आकृति में खोजिए कितना ट्रायंगल होगा। इस पार्ट को देखिए तो जरा सा, बाहर जो पार्ट है इस पार्ट में कुल मिला के कितना ट्रायंगल हो जाएगा सर, 3 ट्रायंगल। अब अंदर में चलिए, ऐसे फिगर में क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, जो नंबर आएगा उसको डबल, तो 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, यानी इस बेसिक फिगर में यह वाला जो बेसिक फिगर है इसमें 12 और इधर बाहर में 3, 12 और 3 15, विकल्प ए जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोनों बेसिक फिगर में अलग अलग हम लोग काउंट कर लिए और दोनों बेसिक फिगर के मिलने से, यह वाला बेसिक फिगर है यह भी बेसिक फिगर है, तो इन दोनों के मिलने से कोई नया ट्रायंगल भी आपका नहीं बन रहा है, तो आंसर आपका क्या होगा, विकल्प ए यानी कि 15। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 6 था ना, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 7 क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे भी हमें बताना है त्रिभुजों की संख्या। अब देखिएगा गौर से, त्रिभुज का संख्या कितना हो जाएगा। इस पार्ट में सबसे पहले चलिए जो बेसिक फिगर है उसमें आइए, इस पार्ट में कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 8 त्रिभुज होगा, ठीक है, बेसिक फिगर में चल रहे हैं हम लोग। अब इस पार्ट में आइए, इधर वाले पार्ट में, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें आपका 3 हो जाएगा। अलग अलग पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से ऊपर वाले में 8 और नीचे वाले में 3, तो 8 और 3 कितना हो गया 11। इसके अलावा देख लीजिए, इसके अलावा इस पार्ट में देखिए एक ट्रायंगल यहाँ होगा, तो 11 1 12, 11 यहाँ पे एक, तो 12, यह वाला एक 13, इसके अलावा यह वाला एक 14, ठीक है। अब बड़ा ट्रायंगल भी देखिए तो क्या कोई बन रहा है, तो बड़ा ट्रायंगल यह वाला एक बना, तो 15 और 1 हो जाएगा आपका 16। इसके अलावा भी कोई ट्रायंगल बना है क्या, हाँ सर यह वाला एक ट्रायंगल बना है, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, यानी विकल्प बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को, फिर से देख लीजिए। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक फिगर में काउंट करते हैं, तो बेसिक फिगर तो यहाँ पे यही वाला है, तो इस बेसिक फिगर में कितना त्रिभुज आपका बन रहा है, बेसिक में 8, यानी कि अंदर में 8 बन रहा है। उसके बाद अगला बेसिक फिगर कौन सा है, अगला बेसिक फिगर यह वाला है, इसमें कितना बन रहा है, इसमें आपका बन रहा है 3, तो 8 और 3 11। इसके अलावा देखिए एक यह वाला ट्रायंगल, एक यह वाला ट्रायंगल और एक यह वाला ट्रायंगल, तो 8 3 11 और 11 3 कितना हो गया 14। अब ऐसा ट्रायंगल आप देखिए जो इन सब के मिलने से बना हो, तो इन सब के मिलने से बनने वाला ट्रायंगल कौन कौन होगा। देखिए इस ट्रायंगल को आप देखिए जरा सा, एक यह वाला जो ट्रायंगल है, यह वाला ट्रायंगल यह इन सब के मिलने से बना, तो एक तो यह वाला हो गया ट्रायंगल, ठीक है। तो 8 3 11, 3 14 और 1 15। और देख लीजिए एक यह वाला जो ट्रायंगल है वह ऊपर और नीचे वाले आकृति को मिलने से बना, तो एक यह ट्रायंगल हो गया। इसके अलावा एक यह वाला जो ट्रायंगल है वह इधर और इधर वाले फिगर को मिलने से बना, तो एक यह भी हो गया। यानी 8 3 11, 11 और इधर कितना है आपका 6 है ना, तो 11 और 6 17, विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमें इस वाले आकृति में, सारे क्वेश्चन लेटेस्ट है देख लीजिए, नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज काउंट करके बताना है।
देखिए यहाँ तक में देख लीजिए 3 त्रिभुज होगा, अब यहाँ तक में 3 और तो 6 हो जाएगा, यहाँ तक में 3 और तो 9 हो जाएगा। देख लीजिए इस बेस पर 1 2 और 1 बड़ा वाला 3, इस बेस पर अगर चले तो 1 2 और 1 बड़ा वाला 3, तो 3 3 6 और 3 9 हो गया। इसके अलावा एक यह वाला 10 और एक यह वाला 11 और एक इधर से यह वाला यानी 12, विकल्प ए आंसर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 और इधर 3 3 6 और 3 9, तो 9 और 3 12, कुल मिला के यहाँ पे ट्रायंगल का संख्या हो जाएगा आपका 12। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलिए नंबर 9 देखिए। यहाँ पे देखिएगा दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताना है। अब एक चीज़ अभी हमने आपको बताया था कि ऐसा जहाँ भी फिगर बनेगा ना तो इसमें 8 त्रिभुज बनेगा, तो 8 त्रिभुज अंदर में, इधर भी 8 इधर भी 8। अब होता क्या है कि ऐसा 2 फिगर जब भी आपस में मिलेगा ना तो 2 ट्रायंगल आपका बन जाता है मिलने के वजह से। यह दोनों मिला तो यहाँ पे मिलने के वजह से 2 ट्रायंगल। देख लीजिए 2 ट्रायंगल कौन बनता है, यह वाला। यह जो ट्रायंगल बना है इस दोनों बेसिक फिगर के मिलने से, और यह जो ट्रायंगल बना है यह इस दोनों बेसिक फिगर के मिलने से। तो इस तरह का बेसिक फिगर जब भी मिलता है ना तो 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनता है। तो देखिए 8 8 16 और 8 24 और 4 28 और इधर आपका कितना बन रहा है 3, तो 28 और 3 31, विकल्प बी आंसर। रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा, फिर से समझिएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें इस वाले पार्ट का तो इधर कितना ट्रायंगल आपका बन रहा है इस पार्ट में, सर इस पार्ट में 3, इधर 8, इधर भी 8 और इधर भी 8। जब पहला और दूसरा फिगर मिलेगा तो यहाँ 2, जब दूसरा और तीसरा मिलेगा तो यहाँ पे 2, तो 8 3 24 4 28 और 3 31, विकल्प बी आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, नंबर 10 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिएगा क्या बोला है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ भी हमें त्रिभुज का संख्या काउंट करके बताना है। वही पैटर्न खोजिए यहाँ भी, देखिए ज़रा सा, यह वाला एक बेसिक फिगर है तो इसमें कितना ट्रायंगल हो जाएगा आपका 3 ट्रायंगल। ओके, उसी प्रकार से देखिएगा ज़रा सा यहाँ पे यह वाला जो पार्ट है इसमें कितना ट्रायंगल हो जाएगा, इसमें भी 3 ट्रायंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा गौर से देखिए कौन कौन से ट्रायंगल को आप काउंट कर चुके हैं। देखिए इसको काउंट कर लिए हैं, इसको काउंट कर लिए, पूरा बड़ा वाला को काउंट कर लिए। इस तरफ का जो यह वाला पार्ट है इसको आप काउंट कर लिए हैं, और यह वाला भी जो पार्ट है इसको भी आप काउंट कर लिए हैं। ठीक है, यह पूरा पार्ट काउंट हो चुका है। कितना हो चुका है अब तक में 6। आगे देखिए, अब यहाँ जो लाइन है इसके वजह से एक फिगर आपका ऐसा बना। अब इस फिगर में कितना ट्रायंगल होना चाहिए, 3 ट्रायंगल। लेकिन इस 3 ट्रायंगल में से देखिए ये जो बड़ा वाला है उसको तो काउंट कर लिए, एक यह वाला हो जाएगा और एक पूरा बड़ा वाला हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका 6 और 2 यहाँ से ही काउंट होगा, 3 काउंट नहीं होगा क्योंकि एक तो ऑलरेडी हम बड़े वाले में काउंट कर चुके हैं, तो 8 हो जाएगा। और इस लाइन के वजह से ना यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना, लेकिन इसमें से एक ऊपर वाले में काउंट हो गया है तो एक और, तो कितना हो गया आपका 3 3 6 2 8 और 1 9। एक साइड में आपका 9 बना, तो इधर भी आपका कितना ट्रायंगल बनेगा, नीचे में भी 9 बनेगा। ऊपर में 9 बना है तो नीचे में भी कितना बनेगा, 9 बनेगा। इसके अलावा ऊपर और नीचे दोनों पार्ट जब मिलेगा ना तो देख लीजिए एक ट्रायंगल आपका इधर से बनेगा दोनों के मिलने से, और एक ट्रायंगल आपका इधर से बनेगा, 2 एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो 9 9 18 और 2 20, यानी विकल्प सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह था आखिरी क्वेश्चन, इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कंटेंट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।